नाजरीन, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी आरजुएं ना हो, जिसकी तमन्नाएं ना हो, जिसकी ख्वाहिशात ना हो और जो ये चाहता ना हो कि उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, जो दुआ ना करना चाहता हो, जो ऐसा तरीका, ऐसा उसलूब ना ढूंढना चाहता हो, जो ऐसा नुस्खा ना ढूंढना चाहता हो जिससे उसकी दुआएं कबूल हो जाएं। अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में आज आपके लिए एक ऐसा बेमिसाल और लाजवाब और बेनज़ीर नुस्खा लेके आया हूं कि जिससे आप अल्लाह के फजल से दुआ करेंगे तो गारंटी मेरी नहीं, प्यारे पैगंबर की गारंटी है, आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। सबसे पहले सही मुस्लिम और सही बुखारी की मुस्नद रवायत आपके सामने पेश करता हूं। सुल्तान मदीना, सरकारे मदीना, सुरूर सीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम कहीं मुर्ग को बोलते हुए सुनो, मुर्ग की आवाज़ सुनो, तो उस वक्त जरूर अल्लाह से कुछ मांगो, अल्लाह का फजल मांगो, क्योंकि वो फरिश्ते को देख के बोलता है और फरिश्ता मौजूद होता है। तो जब आप उस वक्त दुआ करोगे तो मेरा अल्लाह जरूर कबूल करेगा। दूसरा मुकाम, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम किसी की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करो, यानी एक शख्स आपके पास मौजूद नहीं है, वो आपके सामने नहीं है, आप उसके लिए उस वक्त दुआ करो। होगा क्या कि मेरा अल्लाह जब कोई किसी के लिए दुआ करता है, उसकी गैर मौजूदगी में बिज़ाहिरिल गैब दुआ करता है, तो मेरा अल्लाह एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमा देता है। वो बंदा जो भी अपने गायब भाई के लिए, अपने गैर मौजूद भाई के लिए जो दुआ भी मांगता है, मेरा अल्लाह उस फरिश्ते की ड्यूटी लगाता है। वो फरिश्ता ये कहता है कि या अल्लाह, ये जो जो अपने भाई के लिए मांगता चला जा रहा है, तू सारा कुछ इसे अता फरमा दे, वो सारा कुछ इसके हक में भी कबूल फरमा ले। ये बहुत आसान बात है कि जब भी कोई भाई आपके पास मौजूद नहीं है, आप अल्लाह के सामने हाथ उठाएं, उसके लिए दुआ करें, वो सारा कुछ फरिश्ता आपके लिए मांगेगा। यानी कि ये तो इतना शानदार रसूल है कि आप फरिश्ते से अपने लिए दुआ करवा सकते हैं। तीसरा दुआ कबूल करवाने का नुस्खा आयत करीमा है। प्यारे पैगंबर का इरशाद है कि जब भी कोई आयत करीमा के जरिए से दुआ करता है, मेरा अल्लाह ताला जरूर उसकी दुआ कबूल करता है। आयत करीमा वही कुरानी दुआ है जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में मांगी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो जो भी इसके जरिए से दुआ मांगता है, इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, चूंकि आयत के आखिर में यह है व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, जैसे अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को इस दुआ के जरिए से नजात अता फरमाई, ऐसे ही अल्लाह मोमिनों को भी नजात अता फरमाता है। तो इस आयत के जरिए से भी जो दुआ की जाएगी वो कबूल होगी। दुआ का चौथा यकीनी, मुस्तनद और अथेंटिक मौका प्यारे पैगंबर के इरशाद ग्रामी के मुताबिक वो है जब मुअज्जिन नमाज के लिए अजान देता है, तो अजान देने से लेकर नमाज के लिए जो तकबीर होती है, जो इकामत होती है, उसके दरमियान जितना भी वक्त है, फासला है, वक्फा है, इस दौरान जो भी दुआ की जाए, प्यारे पैगंबर की गारंटी है कि वो दुआ जरूर कबूल होती है। इसी तरह एक और हदीस में प्यारे पैगंबर का इरशाद है कि दौराने जंग और दौराने अजान की गई दुआ भी अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाता, उसे भी जरूर कबूल फरमाता है। तो दौराने अजान भी कबूलियत का बहुत शानदार और सुनहरा मौका है। इस मौके पर भी हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। दुआ की कबूलियत का एक शानदार तरीन मौका वो है जब अल्लाह ताला की तरफ से बाराने रहमत का नुज़ूल होता है, यानी बारिश बरसती है। बारिश जब बरसती है, मौसम हसीन हो जाता है, हमारे विजदान, हमारी कैफियत बेहतर से बेहतर हो जाती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं ये वो शानदार मौका है जिसमें जो भी दुआ की जाएगी वो कबूल होती है। तो जब भी बारिश हो जरूर उसमें खुद भी दुआ कीजिए, अपने बच्चों से भी दुआ करवाइए, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफा बच्चों से दुआ करवाई। लोगों ने इस पर हैरत का इजहार किया, तो सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि चूंकि ये मासूम हैं, इनके भी गुनाह कोई नहीं है, तो इसलिए मैं इनसे दुआ करवाता हूं। बच्चों से दुआ करवानी चाहिए और उन्हें खुसूसन बारिश के वक्त इसकी आदत डालनी चाहिए कि वो अपने रब से कुछ मांगे, क्योंकि मेरा अल्लाह उस वक्त अता करने पर आमादा और तैयार होता है। दुआ की कबूलियत के हवाले से एक अहम तरीन टिप मैं आपको यह देता जाऊं। प्यारे पैगंबर का इरशाद ग्रामी है कि जो शख्स खुशहाली में, अपने अच्छे वक्त में, अपनी बेहतरीन कैफियत में अल्लाह से दुआ करता रहता है, तो फिर जब उस पर कोई मुसीबत आती है, कोई नागहानी आफत आती है, कोई मुश्किल आती है, वो मसाइब में गिर जाता है, तो अल्लाह उसकी तब की हुई दुआ भी कबूल करता है। प्यारे पैगंबर का इरशाद यह है कि तुम अपनी खुशहालियों में, आसूदगियों में, राहतों में अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों में, मुसीबतों में, तंगियों में, कठिनाइयों में तुम्हें याद रखेगा। तो दुआ कबूल करवाने का एक आसान अंदाज यह भी है कि अपने अच्छे वक्त में अपने रब को ना भूलो, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा रब तुम्हें नहीं भूलेगा। नाज़रीन, ये थे वो कीमती तरीन मोती
جو میں حدیث کے بحر ذخار سے آپ لوگوں کے لیے نکال کے لایا ہوں۔ امید ہے آپ ان اوقات کو یاد رکھیں گے، اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو یاد کروائیں گے، اور ان اوقات میں اللہ سے دعا کرنا نہیں بھولیں گے، کیونکہ ان پہ گارنٹی پیارے پیغمبر کی ہے کہ ان اوقات میں کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔